मैं अभी आप लोगों को लाइन से 30 साइज की ब्लाउज कटिंग करके बता रहा हूँ, जिसे मैंने सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, प्रिंसेस कट, थ्री पीस, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो बताया हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसमें शोल्डर की हमें कटिंग किस प्रकार से करना है, क्योंकि परफेक्ट तरीके से शोल्डर की हम कटिंग नहीं कर पाते बिगनिंग स्टेज में। तो मैं आज आप लोगों को 30 साइज में ही, क्योंकि मैं अभी लाइन से सभी साइजों का ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूं, तो मैं अभी 30 साइज में आप लोगों को बोट नेक में और कॉलर वाले में और डीप नेक में हमको शोल्डर की कटिंग किस प्रकार से करना है, क्योंकि हम यहीं पर गलती करते हैं और अधिकतर लोगों ने शोल्डर स्लोप के बारे में मुझसे पूछा है। तो यह वीडियो देखने के बाद आप शोल्डर स्लोप से जुड़ी जितनी भी समस्याएं वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि शोल्डर स्लोप की वजह से कई बार हमारा ब्लाउज का कंधा गिरता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो हमें मालूम नहीं रहती और हम कटिंग कर लेते हैं और ब्लाउज स्टिचिंग कर लेते हैं तो परफेक्ट तरीके से नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को परफेक्ट और सही तरीके से हमें शोल्डर की कटिंग कैसे करना है, जब कॉलर वाला ब्लाउज हो, चाहे बोट नेक ब्लाउज हो, चाहे डीप गला ब्लाउज हो। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। देखिए मैं अभी 5 पीछे के पार्ट की कटिंग करके रखा हूं, क्योंकि सामने का पार्ट हमारा किसी भी कैसे ही बनाए, पीछे का पार्ट सभी एक बराबर रहता है। तो मैं इसमें देखिए ये हमारा कॉलर वाले ब्लाउज के लिए है, ये हमारा बोट नेक ब्लाउज के लिए है और ये 3 हमारे डीप गले के लिए है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉलर वाले ब्लाउज के बारे में, शोल्डर के बारे में बताता हूं कि उसकी कटिंग हमें किस प्रकार से करना है। देखिए ये मैंने इसमें शोल्डर स्लोप लिया दोस्तों, इसमें 1/2 इंच का मैंने यहाँ पर डाउन रखा हुआ है, क्योंकि कॉलर वाले ब्लाउज में ही हमको शोल्डर स्लोप लेना आता है। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, देखिए उसका इंप्रेशन कैसे आता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। जब ये ब्लाउज शोल्डर आपस में जुड़ता है तो देखिए इसका इंप्रेशन किस प्रकार से आता है। ये देखिए यहां पर से बिल्कुल एक राउंड शेप बनना चाहिए, यहां पर कोना नहीं बनना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहां पर से हमारा कर्व बनना चाहिए, यहां पर कोई भी कोना नहीं बनना चाहिए। तभी एक सही प्रकार से यहां शोल्डर की हमारी फिटिंग आती है और यहां पर से शोल्डर हमारा उचकता नहीं है और ना ही हमारा कंधा गिरता है। तो यहां पर देखिए इसका शोल्डर हमने किस प्रकार से इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि शोल्डर बड़ा होने की वजह से हमें शोल्डर स्लोप लेना पड़ता है। ध्यान रखेंगे, शोल्डर ये हमारा बड़ा है, इसकी वजह से हमें शोल्डर स्लोप लेना पड़ता है। ये हमारे कॉलर वाले ब्लाउज में हो गया। अब देखिए मैं आप लोगों को बोट नेक के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये हमारा बोट नेक है। देखिए इसमें ये 1/2 इंच मैंने शोल्डर स्लोप का निशान लगाया हुआ है, लेकिन हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को इसके गला कटिंग करके दिखाता हूं और समझ में आएगा फिर आप लोगों को कि हमें शोल्डर स्लोप क्यों नहीं लेना है। ये हमारा बोट नेक कट गया है। अब देखिए ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हो गया और ये बैक वाला। तो देखिए ये बिल्कुल यहां पर से देखिए ये राउंड यहां पर बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ये वाले पार्ट में भी देखिए दोस्तों हमारा ये वाले पार्ट में भी यहां पर राउंड बन रहा था, वैसे ये भी हमारा राउंड बन रहा है। कभी भी यहां पर ये इस प्रकार से या इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए। जब तक ये स्ट्रेट नहीं रहेगा यहां पर से भी हमारी फिटिंग सही तरीके से नहीं आएगी। ध्यान रखिए। अब देखिए अगर सपोजिंग मैं इसमें शोल्डर स्लोप ले लेता हूं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर बोट नेक में मैं यहां पर 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप लूंगा तो उस कंडीशन में हमारा शोल्डर इसका कैसे बनेगा। मैं अभी आप लोगों को इसको शोल्डर स्लोप को कट कर लेता हूं। ये इस प्रकार से ये बोट नेक में अगर शोल्डर स्लोप हम लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए ये यहां पर इसका इंप्रेशन देखिए यहां पर कैसे आ रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है। ध्यान रखिए कभी भी जो ब्लाउज है उसका हमारा ये सीधा ऐसा होना चाहिए, तभी ब्लाउज की यहां पर की फिटिंग आएगी। देखिए इसका इंप्रेशन कैसे आ रहा है, ये इस प्रकार से आ रहा है। देखिए ये बाहर की ओर बैंड हो रहा है, देखिए यानी कि यहां पर हिस्सा हमारा ये वाला पार्ट हमारा उड़ जाएगा, तो यहां पर हमारी फिटिंग नहीं आएगी, क्योंकि जहां पर शोल्डर हमारा छोटा सा रहता है वहां पर हमको शोल्डर स्लोप देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा बोट नेक में भी हमको शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, क्योंकि हमेशा ब्लाउज का इंप्रेशन इस प्रकार से आना चाहिए। देखिए ये सीधा और यहां पर भी सीधा। केवल कॉलर वाले ब्लाउज में ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि गला हमारा पेक रहता है और शोल्डर हमारा लंबा करता है, तो बॉडी में हमेशा शोल्डर जो है, देखिए दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये बॉडी में ये शोल्डर हमारा बड़ा है, तो बॉडी में यहां से हमारे गर्दन के पास से लेके आर्म्स के साइड तक यहां पर ये डाउन रहता है। लेकिन अगर यही चीज हमारे छोटे पार्ट में कटिंग होती है तो ये डायरेक्ट हमारे आर्म्स के पास में आके
रहता है, क्योंकि गला से कभी भी चिपक के हमारा ब्लाउज बनता नहीं है, गला से थोड़ा सा फैल के ही बनता है। इसकी वजह से हमेशा इंप्रेशन जो है हमारा ब्लाउज का इस प्रकार से आना चाहिए, बिल्कुल ये यहाँ पर से कर्व आना चाहिए, तभी आपके ब्लाउज की फिटिंग सही तरीके से आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी में हमारा घुमाव ऐसे ही रहता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा बोट नेक में हो गया। अब आते हैं हम डीप गले में। तो देखिए डीप गले में कई बार क्या होता है, हम गला कटिंग करते हैं, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम शोल्डर स्लोप इसमें लेते हैं। कई लोगों को देखा हूं मैं कि इसमें शोल्डर, जैसे मैं इसको कर रहा हूं 9 इंच गला डीप कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे ये 9 इंच हो गया। मैं इसमें अभी 2.25 इंच का फैलाव लिया हूं, ध्यान रखेंगे। फैलाव में नहीं जाएंगे आप, सिर्फ शोल्डर में जाएंगे। ये हमारा सामने का पार्ट 6.5 इंच, ये मैं भी गला इसमें 6.5 ही कटिंग कर रहा हूं, और बैक इसका मैं डीप कटिंग कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, तब आपको समझने में आसानी होगी। मैं जैसे इसमें बैक डीप कर लिया हूं। अब कुछ लोग इसको शोल्डर को बाहर की तरफ ऐसा स्लोप लेते हैं, देखिए ये इस प्रकार से आपने देखा होगा, बहुत से लोग यहां पर स्लोप लेते हैं। तो इसका भी इंप्रेशन मैं आपको दिखाता हूं कि इसका इंप्रेशन किस प्रकार से आ रहा है। ये देखिए ये यहां पर से हमारा बैंड हो गया है, इसका मत जहां यहां पर बैंड होगा आप समझ लीजिए कि हमारा कंधा गिरेगा, क्योंकि ये कंधे में हमारे यहां पर फिटिंग नहीं आएगी। तो देखिए ये भी तरीका हमारा बेकार है। आप कभी भी शोल्डर को डीप गले में, जब हमारा बैक गला डीप बन रहा है, तो इस प्रकार से देखिए ये डाउन शोल्डर मत करिए, ध्यान रखेंगे। ये हमारी पहली गलती हो गई। अब सेकेंड गलती, जैसे ये भी हम डीप गले के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूं, ये इसको भी हम 2.25 इंच में ले लेंगे डीप को, सॉरी गले के फैलाव को। अब इसमें 6.5 इंच गला डीप कर लेता हूं मैं, ये गोल हो गया, ये फ्रंट गला हो गया। बैक गला मैं इसमें डीप कटिंग कर रहा हूं। बिगिनिंग स्टेज में कई लोग गले की तरफ इसको यहां पर से डाउन कर लेते हैं, देखिए इस प्रकार से, ये हमारा इस प्रकार से। इसमें भी क्या होता है आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये भी देखिए बैंड हो गया है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, शोल्डर के बाहरी हिस्से में हमारा ये वाला पार्ट उड़ जाएगा, देखिए कौन सा, ये वाला पार्ट। ये इस प्रकार से भी हमको कटिंग नहीं करना है शोल्डर की, ये वाला हिस्सा हमारा बाहर की ओर उड़ जाएगा। इसके पहले मैंने जो आपको लोगों को बताया था उसमें मैंने इसको अंदर की तरफ, देखिए दोस्तों ये वाले गले में इसकी तरफ इसको मैंने बाहर की तरफ किया था, देखिए ये हमारा बाहर की तरफ डाउन है, तो ये यहां पर से इसका हमारा गला बैठेगा नहीं, उड़ जाएगा। और वैसे ही हमारा अपोजिट डायरेक्शन में इसको करते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा शोल्डर के साइड में उड़ जाएगा। इस ये वाले में हमारा गले की तरफ उठेगा और ये वाले पार्ट में हमारे कंधे की तरफ। देखिए यहाँ पर से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये वाला पार्ट हमारा कैसे उठ जाएगा। देखिए कभी भी हमको इस प्रकार से कटिंग नहीं करना है शोल्डर की। ये 2 गला हो गया, डीप गले में हमको इस प्रकार से नहीं करना है। तो हमें परफेक्ट कैसे करना है तो ध्यान रखेंगे, हमें परफेक्ट हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। हमको डीप गले में, जिसमें गला डीप है और जिसमें शोल्डर की पट्टी जो है वो हमारी कम है, इसको भी मैं यहां पर से 2.25 में पहले तो मार्क कर लेता हूं, क्योंकि इसमें भी आपको कटिंग करके दिखाऊंगा कि यहां पर भी हमारी कहां पर इसमें। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं, ये देखिए शोल्डर हमारा बिल्कुल ये इस प्रकार से स्ट्रेट होना चाहिए। जब तक ये ऐसा स्ट्रेट नहीं होगा तब तक हमारे शोल्डर की फिटिंग सही तरीके से नहीं आएगी। तो ये लास्ट जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं, हमेशा शोल्डर को हमें सीधा रखना है। कब? डीप गले में। डीप गले में न ही हमको शोल्डर स्लोप अंदर की तरफ देना है, न ही हमको बाहर की तरफ देना है। शोल्डर स्लोप हमेशा हमको कॉलर वाले ब्लाउज में देना है जिसमें शोल्डर हमारा बड़ा कटिंग होता है। बोट नेक में भी नहीं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बोट नेक में भी हमको शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। केवल और केवल हमको कॉलर वाले ब्लाउज में ही शोल्डर स्लोप, क्योंकि उसमें शोल्डर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा रहता है, इसकी वजह से हमें शोल्डर स्लोप लेना है। बाकी किसी भी ब्लाउज में, डीप गले में, बोट नेक में हमको शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। हमेशा आपको ये जो तरीका है इसी तरीके से हमको कट करना है, यानी कि बिना शोल्डर स्लोप लिए। देखिए ये डीप गले में आप लोगों को बताया। सेकंड आपको ये देखिए इसमें बताया, ये भी हमारा ऐसा बैंड है, ये इस प्रकार से।
ये पहले नंबर में जो आपको दिखाया था मैंने, इसमें ये आपका बाहर की तरफ बैंड है, ये ऐसे। और बोट नेक में भी मैंने आप लोगों को बताया हूं कि हमें बोट नेक में भी शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। ये हमारा बोट नेक हो गया। और कॉलर वाला देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉलर वाला। तो सिर्फ ओनली कॉलर वाले में ही हमको इसमें शोल्डर स्लोप लेना है। बाकी हमें किसी भी टाइप के ब्लाउज में शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, डीप गले में, ना ही अंदर की तरफ और ना ही बाहर की तरफ। आपको यह वीडियो देखकर शोल्डर स्लोप हमें किस टाइप के ब्लाउज में लेना है जाने गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।